हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023-24 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जो विषय से विज्ञान है, अब विज्ञान में है प्रकाश पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि प्रकाश के मात्र 10 प्रश्न उत्तर ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षा में रन करते हैं। वही प्रश्नों को, वही बहुविकल्पीय प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे कि वो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ध्यान दें स्टूडेंट, प्रकाश का गोलीय दर्पण तथा परावर्तन है। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज से अपसारित कर देता है? समतल है, अवतल है, उत्तल है, कोई भी दर्पण नहीं है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। उत्तल पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, अवतल दर्पण में अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस और ध्रुवी के बीच। ठीक है, तो इसमें दूसरा का ऑप्शन है आपका डी। तो डी के आप पर ट्रिक लगा लेना है, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला है, ध्यान दीजिएगा, देखिए, संयुग्मी फोकस संभव है केवल उत्तल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, साधारण दर्पण पर। तो तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही बी है, क्योंकि ये अवतल दर्पण से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है, गोलीय दर्पण को फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। कौन सा संबंध है? एफ बराबर आर संबंध है, एफ बराबर 1/r संबंध है, आई बटा में आर संबंध है, 2f बराबर आर संबंध है, एफ बराबर 2r संबंध है। तो कौन सा संबंध है? चौथे का ऑप्शन सी सही है, 2f बराबर आर। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अब इसमें दिया है, एक चालक की ओर एक दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है। समतल उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, इन दोनों में चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसे गाड़ी चला रहे हैं उसके पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा, पांचवा का आंसर आपका है सी, जो उत्तल दर्पण से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक उत्तल दर्पण जिसकी वक्र त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और उसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो आवर्धन होगा। आवर्धन कौन सा होगा? 2/3 होगा, 3/2 होगा, 1/4 होगा या 4 होगा? तो पहले सवाल पर ध्यान देंगे, 10 सेंटीमीटर जो फोकस दूरी पर है। ठीक है, तो इनमें 1/4 से रिलेटेड है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आएगा तो जरूर कमेंट करें, और आपको इसको ध्यान देना है कि इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है, दर्पण से वस्तु की दूरी को प्रदर्शित करते हैं भी, यू, एस या टी? सिंपल सा है। 7वां क्वेश्चन का आपका बी है, यू से प्रदर्शित करते हैं, दर्पण की जो दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी, उसका प्रतिबिंब सीधा व 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। तो उत्तल, समतल, अवतल, कोई नहीं। तो इसमें अवतल दर्पण बनेगा, क्योंकि 2 लंबी वस्तु किसी गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, उसका प्रतिबिंब जो सीधा 3 सेंटीमीटर बनेगा, और वो अवतल दर्पण पर ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्र केंद्र पर रखा जाता है। ठीक है, तो समतल दर्पण के सम्मुख है, उत्तल दर्पण के सम्मुख है या अवतल दर्पण के सम्मुख है? इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का ऑप्शन आपका सी सही है, जो अवतल दर्पण के सम्मुख रखी जाती है। अगला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये। देखिए, दो दर्पण अवतल तथा उत्तल एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है। उनकी परावर्तक सतह एक दूसरे का सामना करती है तथा एक वस्तु दोनों के मध्य बिंदु पर है। यदि दोनों दर्पणों को वक्रता त्रिज्याएं 30 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इतने बड़े देखकर पीछे मत हटिएगा, उसको पढ़िए, सवाल को समझिए क्या करा है। 2 दर्पण अवतल तथा उत्तल एक दूसरे को 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सिंपल सी बात है।
तो इसमें ऑप्शन 10वां का कौन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के सामने होगा। आपको ए एफ बराबर 1 में यू अप माइनस 1/v पर आपको सरल कर लेना है, ठीक है ना। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में लर्न कर या मतलब प्रैक्टिस कर जाना चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। जी नमस्कार।